नमस्कार फ्रेंड्स, डी लाइव स्टॉक्स में आपका स्वागत है। डियर फ्रेंड्स, हम बात करने वाले हैं इस करेक्शन में हम पेनी स्टॉक कौन से बाय कर सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, पेनी स्टॉक्स में हम ऐसे ऐसे स्टॉक्स की चूज़ करें कि जो हमें आने वाले समय में मार्केट में मूवमेंट दे सकते हैं, कि जिनसे हम मूवमेंट की कुछ अपेक्षा कर सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, सबसे पहला एक स्टॉक है बिंडाल एग्रो, BINDALAG। विंडाल एग्रो 23 रुपीज़ पे चल रहा है। आप इस स्टॉक को वॉच करके रखें, जब भी मार्केट का बाउंस बैक हो तो सबसे पहले आप विंडाल एग्रो बाई करें, क्योंकि आने वाला समय ही एग्रो कल्चर का है। एग्रो कल्चर और फर्टिलाइजर सेक्टर कभी भी नहीं फ्लॉप होंगे, इनका चलना ही है, चलना है। और केमिकल सेक्टर, और इसके बाद में तीसरा लोन डिपार्टमेंट, क्योंकि फ्यूचर में लोन की डिमांड बहुत ज़्यादा होने वाली है, क्योंकि लोगों की सैलरी उस हिसाब से है नहीं जिस हिसाब से उनके खर्चे हैं। तो डियर फ्रेंड्स, हम सबसे पहली बात करेंगे बिंडाल एग्रो। बिंडाल एग्रो को हम अब आने वाले वीक में जो भी करेक्शन मिलता है वहाँ पे हम बाय करें। अगर हो सके 20 रुपीज़ के समथिंग मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, बिड डाल के रखो, क्योंकि 20 रुपीज़ से अगर आप इसको थोड़ा थोड़ा करके बाय करना करेंगे तो बहुत सही रहेगा। अब हम नेक्स्ट स्टॉक की बात करने वाले हैं। नेक्स्ट स्टॉक हमारा कौन सा होना चाहिए, वो है मंगलम इंडस्ट्री, MANGIND। मंगलम इंडस्ट्री ये है लोन डिपार्टमेंट का शेयर, NBFC सेक्टर से बिलोंग करता है, जिसका लाइफ टाइम हाई रहा है, 52 वीक हाई रहा है 9 रुपये 80 पैसा। अभी चल रहा है 3 रुपीज़ 90 पैसा। डियर फ्रेंड्स, अब हमें इसमें बाय ऑन डिप इसमें भी करना चाहिए, क्योंकि इसमें 75% प्रमोटर की होल्डिंग हो चुकी है, कि उन्होंने अपनी प्रमोटर होल्डिंग बढ़ाई है। तो डियर फ्रेंड्स, आप दूसरा स्टॉक ये रख सकते हैं। तीसरे स्टॉक की हम बात कर रहे हैं। तीसरा स्टॉक हो सकता है आपका, जो उसका नाम है विशेष इन्फो, VISES, विशेष इन्फो। अभी हालांकि ये B कैटेगरी का स्टॉक है, लेकिन अगर इस करेक्शन में अगर विशेष इन्फो आपको 30 पैसे तक अराउंड में आए तो इसको उठाओ। इतना उठाना है कि जिस हिसाब से कि अगर फ्यूचर में ये हमें 5 से 6 रुपए का टारगेट दे तो हम अपने ट्रेडिंग के लिए स्टॉक बना सकें। इसके बाद में एक स्टॉक है ओसवाल एग्रो। ओसवाल एग्रो, आप ओसवाल एग्रो को बाय कर सकते हैं। ये भी एक देखो हायर हाई पैटर्न के अकॉर्डिंग चला है स्टॉक, और अगर इस करेक्शन में ये 34 रुपीज़ का मिल रहा है तो ये मान के चलिए कि ये आपका पैसा डबल करने की ताकत रख सकता है, क्योंकि इसने पिछले 1 साल से रिटर्न इसके काफ़ी अच्छे रहे हैं, शानदार रहे हैं। अगर ये इस जगह पे आपको मिल रहा है तो 30 रुपीज़ के अराउंड मिले तो इसको बाय ऑन डिप करना शुरू कर दें। चौथे स्टॉक की हम बात कर रहे हैं, जो 50 रुपए के अंदर है, वो है स्पिक। स्पिक हालांकि अभी 62 रुपीज़ चल रहा है। 62 रुपीज़ में आप इसको बाय कर सकते हैं। ये भी आपको आने वाले समय में, ये ऑयल सेक्टर से बिलोंग करता है, लेकिन अगर क्रूड ऑयल जैसे सेक्टर चले तो ये भी अलग चलेगा। MRPL को बाय कर लिए। MRPL में भी आपको नज़र बनाए रखना है, क्योंकि ये भी ऑयल इंडस्ट्री का शेयर है। इसके बाद में हम बात कर सकते हैं मैंगसेफर, MANGAC, केमिकल सेक्टर। केमिकल सेक्टर में मैंगसेफर पे आप देख सकते हैं 83 रुपीज़, ये अपने लो पे ही है लगभग, और इसका 52 वीक हाई है 132। तो आप इन स्टॉक्स पे पोर्टफोलियो अपना बना सकते हैं। 132 रुपये है और अभी 83 रुपीज़ पे चल रहा है। बहुत लॉन्ग करेक्शन है। इसके बाद में हम बात कर सकते हैं मिर्जा इंटरनेशनल। हालांकि अब हम पेनी से ऊपर आ रहे हैं कि हमें जो शॉर्ट टर्म के लिए स्टॉक बनाए रखना चाहिए। मिर्जा इंटरनेशनल को अभी थोड़ा सा अवॉइड करने की सलाह रहेगी। मिर्जा इंटरनेशनल अगर आपको 200 के नीचे मिलना शुरू हो जाए तो इसको बाय ऑन डिप जेब में रखते रहिए और घर में तिजोरी में सजाते रहिए। इसके बाद में नेक्स्ट स्टॉक की बात करने वाले हैं हम TWL। TWL ये भी स्टॉक बहुत अच्छे खासे करेक्शन पे है, 183 और अपने लाइफ टाइम हाई 213 से नीचे। तो इसको भी आप नज़र बना के रखें। अगर ये इस करेक्शन में अच्छी खासी रेट पे मिले तो आप इनको। इसके बाद में हम आ जाते हैं इलेक्ट्रिकल सेक्टर। स्नाइडर को आप बाय कर सकते हैं, SCHNI स्नाइडर। आगे चल के स्नाइडर इलेक्ट्रिकल सेक्टर का फ्यूचर में बहुत बड़ा स्कोप है, कि
कुछ भी हो सकता है, बिना इलेक्ट्रिकल के कुछ भी संभव नहीं हो सकता। तो स्नाइडर, अभी देखो आजकल इलेक्ट्रिकल गाड़ियां भी आ रही हैं, तो उसमें इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट काफ़ी ज़्यादा लग रहे हैं, पावर हाउसेस बन रहे हैं, तो उसमें स्नाइडर जैसा योगदान काफ़ी रहेगा। स्नाइडर जैसे स्टॉक को बाय करिए। इसके बाद में हम बात करते हैं केपीआईटी आईटी सेक्टर का अच्छा स्टॉक है, इसको भी आप बाय कर सकते हैं। ये केपीआईटी आने वाले समय में आपको कम से कम, अगर ये आपको 671 पे है अभी, अगर ये आपको स्टॉक 600 के राउंड में आए तो इसको बाय ऑन डिप लेना शुरू कर दीजिएगा थोड़ा थोड़ा करके, क्योंकि जहां अमेरिका से रिसेशन का प्रॉब्लम हटी, आईटी सेक्टर बहुत बड़ी लेवल के लिए चलेंगे और केपीआईटी आपको कम से कम 1200 रुपए तक का टारगेट नजर आ सकता है। इसके बाद में हम बात कर सकते हैं तिरुमल केमिकल इंडस्ट्री में, ये भी एक अच्छा स्टॉक है, हम जिसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इस करेक्शन में अगर हमें मिले तो हम तिरुमल केमिकल को बाय करें। तिरुमल केमिकल में आपको कम से कम आने वाले समय में 280 रुपए तक का टारगेट आ सकता है। कम से कम ये 280 रुपए का, मतलब यहाँ से 100 रुपए की मूवमेंट आसानी से मिल सकती है, तो आप तिरुमल केमिकल को बाय कर सकते हैं। इसके बाद में एक स्टॉक और है मेडिकल सेक्टर से, जेएचएस को बाय करिए 21 रुपए में। 21 रुपए का चल रहा है, बहुत देखो साइडवेज ट्रेंड है, एक ही जोन में है। अगर इस बार मार्केट का ब्रेकआउट अच्छा सा होता है तो ये स्टॉक तो मुझे लगता है आपका पैसा डबल ही कर देगा। इसके बाद में एक स्टॉक की बात करने वाले मोरपेन लैब, हालांकि ये बहुत अच्छा प्यारा स्टॉक है हमारा, लेकिन ये ब्रेकआउट कर चुका है और काफ़ी हाई पे है, 43 रुपीज़ पे है। मतलब मैंने 26 रुपये पे अपने फ्रेंड्स लोगों को बोला था और आज ये 43 रुपीज़ है। ये इसको भी आप बाय कर सकते हैं, ये नहीं है कि भी ये इसके चल गया, ये अपने एक नए हाई के लिए तैयार होगा फिर से। इसके बाद में आप एक स्टॉक बाय कर सकते हैं जो इसके साथ में पीपीएल फार्मा इंडस्ट्री में यही एक शेयर है जो आज लो पे चला है, 52 वीक के लो के नीचे है। अगर फार्मा सेक्टर में अगर कोविड की वजह से कोई बात आती है तो पीपीएल फार्मा भी चलने के लिए आ सकता है। इसके बाद में हम एक पेनी स्टॉक की बात कर रहे हैं, जेसीटी, आप इसको भी बाय कर सकते हैं पेनी स्टॉक में 3 रुपए 2 पैसे पे। इसके भी एक साइडवेज कंसोलिडेशन काफ़ी रेंज है, अगर इनमें से किसी का ब्रेकआउट होता है तो ये अपने न्यू हाई के लिए तैयार हो जाएंगे। इसके बाद में हम बात कर सकते हैं एक और स्टॉक की जिसका नाम है आइबुल हाउसिंग फाइनेंस एक एफएनओ स्टॉक है और अगर ये गिरता है तो ये फिर से अपने एक लो के लिए तैयार होगा, 100 रुपए के समथिंग जाएगा, तो आप वहाँ पे इसको बाय करें और 130 से 35 रुपए के टारगेट के लिए आप इसको नोट कर सकते हैं। आईटीसी पर हम आपको बता दें, आईटीसी को आप वेट एंड वॉच करें केवल, क्योंकि आईटीसी ने बहुत बड़ा रिटर्न दे दिया सबको, तो आईटीसी एक बार करेक्शन लेगा, आईटीसी आपको कम से कम 280 के लेवल तक आते हुए नजर आ सकता है। आईटीसी को आप अभी अवॉइड करिए। इसके साथ साथ में एक और स्टॉक है आईओसी, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, इसको भी आप थोड़ा सा अवॉइड करें। अगर इस करेक्शन में आपको अगर लाइफ में कभी ट्रेडिंग नहीं करनी तो आपको सिर्फ डिविडेंड लेना है, तो अगर इस करेक्शन में मौका मिले तो बिल्कुल 1000 शेयर बाय करके आराम से 12% का रिटर्न आराम से साल में ले सकते हैं डिविडेंड के तौर पे। ये भी एक अच्छा स्टॉक है। इसके साथ साथ में हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट स्टॉक की। नेक्स्ट स्टॉक हम देख सकते हैं रूपा। अच्छे स्टॉक्स की तरफ में चलिए, अच्छे स्टॉक के थ्रू आप पैसा कमा सकते हैं। रूपा देखो अपने 52 वीक के लो को भी तोड़ के नीचे जा चुका है। सोचो किसी समय रूपा ने हाई पे हाई लगाया था, 583 रुपए का शेयर अप्रैल में ही लगा था, 583 रुपए का शेयर आधा हो चुका है। डियर फ्रेंड्स, रूपा में भी इन्वेस्ट करना चाहिए क्योंकि ये कंज्यूमर सेक्टर से हैं, तो इनको आप बाई करके चलते रहें। इसके साथ में एक स्टॉक हम फूड इंडस्ट्री से ले लेते हैं, जोमेटो 54 रुपीज़ पे चल रहा है। डियर फ्रेंड, जोमेटो पे मैं स्पेशल बोलना चाहूँगा
कि जोमेटो क्या है कि अपने राइडरों के पैसे कम कर रही है, राइडर को पैसे अब जोमेटो कम दे रही है और इम्प्लॉयज भी हटाने मतलब कम करने पे आ गई है। तो जेन्युइन सी बात है, जो कंपनी लॉस थी वो प्रॉफिट मेकिंग में आने वाली, क्योंकि इनके कम स्टॉक में ज़्यादा काम हो जाता है। और दूसरी नंबर बात ये है कि अगर इनका राइडर नेटवर्क लगभग बन चुका है, राइडर नेटवर्क की वजह से अब इनको हर जगह ऑफिस नहीं खोलने की जरूरत, और इन्होंने सारा सिस्टम ऑनलाइन कर दिया। इसके बाद में इनका इस क्वार्टर का जो रिजल्ट है वो भी थोड़ा प्रॉफिट में आया हुआ है। तो डियर फ्रेंड्स, अब हम जोमेटो को भी बाय कर सकते हैं। अगर हमें ये दोबारा 52 वीक के लो पे मिले तो जोमेटो को जरूर बाय करें और इसको छोड़ दें, क्योंकि ये जितने भी सेक्टर, स्टार्टअप सेक्टर जितने भी आए, जितने भी फ्लॉप हुए, आपको ये प्रॉफिटेबल देते हुए नजर आएंगे। और ये अगर आप 40 रुपये समथिंग अगर आपको मिलता है इस करेक्शन में, अभी 54 चल रहा है, अगर 50 के नीचे 40 रुपये समथिंग मिले तो आप इसको बाय करें, ये पैसा डबल कर देगा आपका। इसके साथ साथ में हम एक और LIC पे रिव्यू कर ले सकते हैं, LIC पे भी हम, LIC ने तो बहुत 922 रुपए से LIC ने सबको 599 पे छोड़ दिया, 746। डियर फ्रेंड्स, LIC जो इंडिया की मोस्ट हब है स्टॉक मार्केट की, LIC ही देखो, LIC के शेयर्स हर एक जगह होल्डिंग पे हैं। तो आप LIC पे भी नज़र रखिए। LIC अगर आपको 600 रुपये के नीचे मिल रहा है तो आप आंख मूंद के उठाइए, क्योंकि देखो जो इन्वेस्ट कर रही है इंडिया पे, जो इन्वेस्ट करने का हब है, अगर वो ही शेयर आपको नीचे मिल रहा है तो पक्की बात है ये आपको आने वाले समय में अच्छा रिटर्न देगी। LIC अगर 600 रुपये के नीचे जाए तो इसको बाय ऑन डिप, मतलब ये जितने भी मैं स्टॉक्स बता रहा हूँ इनको एक साथ नहीं लेना, 100 में से सिर्फ 20 रुपये लगानी है, 80 रुपये बचा के रखनी है। 80 रुपये को हम एवरेज करते रहेंगे। अगर आपने 2 साल के लिए वेट कर गए तो आपको बहुत अच्छा खासा रिटर्न निकल जाएगा। इसके साथ में हम एक और स्टॉक की बात करने वाले हैं, टाटा केमिकल, TATACH, टाटा केमिकल। अगर टाटा केमिकल आपको नीचे की तरफ में मिले, मतलब 800 के नीचे आ जाए, तो टाटा केमिकल उठाने वाला सेक्टर है, क्योंकि बैटरीज और केमिकल इंडस्ट्री में ये बहुत बड़ा योगदान देता है। इसके बाद में सबसे ज़्यादा हम डिफेंस से बात करेंगे, BEL की हम बात करने वाले हैं। BEL 96 रुपीज़ पे मिल रहा है, मतलब कि अगर ये 85 रुपये के राउंड मिले तो BEL को बाय कर लो, क्योंकि BEL एक डिविडेंड यील्ड स्टॉक है और आपको नीचे जो आपको इस करेक्शन में पोर्टफोलियो ऐसा बनाना चाहिए कि डिविडेंड यील्ड भी रहे और साथ के साथ आपको रिटर्न भी थोड़ा बहुत दे दे। अभी जैसे आप ITC को भी नहीं ले सकते, क्योंकि ITC अगर देखो अभी आप लोग चल सकता है वो बात अलग है, लेकिन ITC ने पैसा डबल कर दिया लोगों का, तो इसलिए डबल ट्रिपल तक कर दिया, तो इसलिए ITC को भी अवॉइड करने के लिए तैयार रहे। जो स्टॉक नीचे मिले डिविडेंड उनको उठाओ, क्योंकि वो स्टॉक भी साथ साथ चलेगा तो डिविडेंड भी मिलेगा, तो आपका पैसा भी बचा रहेगा और डिविडेंड भी मिलता रहेगा। इसके बाद हम पेपर सेक्टर्स में बात करनी है। पेपर सेक्टर में ओरिएंट पेपर को हम बाय करके चल सकते हैं। अगर ये स्टॉक आपको, ओरिएंट पेपर देखो 35 रुपये का एकदम पिनी स्टॉक्स है, ठीक है, बढ़िया है, मल्टीबैगर स्टॉक साबित होंगे ये। अगर ये आपको 30 रुपीज़ के अराउंड आए तो इनको बाय ऑन डिप शुरू कर दीजिएगा। इसके साथ साथ में एक है WST कॉस्ट पेपर, वेस्ट कॉस्ट पेपर, इस स्टॉक को भी आप देख सकते हैं, 480 रुपये का है, इस पे भी आप नज़र रखिए। अगर ये स्टॉक आपको 400 रुपये समथिंग मिले तो आप इसमें भी ना चुके, क्योंकि पेपर सेक्टर ही फ्यूचर में चलते ही रहेंगे। अब इस समय हम बात करते हैं शुगर इंडस्ट्री। शुगर में हम पेनी स्टॉक से शुरू करेंगे, रेणुका शुगर देखो 50 रुपये का है। शुगर इंडस्ट्री में ये भी बहुत अच्छे हैं, ये स्टॉक्स आपको बाय ऑन डिप लेना है। द्वारकेश, TWAR, द्वारकेश भी आपको देखो, द्वारकेश भी आपको लो पे ही मिल रहा है। इसका 52 वीक हाई है 144 से ऊपर का और अभी 92 चल रहा है। ये पोर्टफोलियो मैनेजमेंट करने का वक्त आ गया है। आप अभी देख लो, अभी मार्केट करेक्शन में आ गई है, लेकिन अभी स्टॉक्स उस हिसाब से नहीं चले।
और सिर्फ स्पोर्ट ने ही लगाया हुआ है अपना। तो इसके साथ साथ में एक और फर्टिलाइजर सेक्टर जीएसएफसी को आप बाय कर सकते हैं। 122 रुपए का चल रहा है जीएसएफसी। आप जीएसएफसी को बाय कर सकते हैं और ये अगर बाय ऑन डिप मिले तो इसको जरूर लें, क्योंकि ये स्टॉक्स मल्टीबैगर साबित होते हुए नजर आ सकते हैं, क्योंकि इनका पिछला रिटर्न देखो तो बहुत अच्छा खासा रहा है। तो डियर फ्रेंड्स, अगर जिनके पास ऐसे स्टॉक्स पड़े हैं और लॉस में चल रहे हैं तो वो सिर्फ वेट कर लें। लॉस बुक करना मेरे ख्याल से तो सही नहीं है। हाँ, अगर किसी का फंड ज़्यादा है, अगर वो चाहता है कि मैं अभी लॉस बुक कर लूँ, नीचे लेना है, तो वो उसकी अकॉर्डिंग उसकी रिसर्च है वो अपने हिसाब से कर सकता है। डियर फ्रेंड्स, ऐसे लाइव अपडेट के लिए और फ्यूचर में पोर्टफोलियो बनाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों को शेयर भी करें, कि जिससे कि ये सारे स्टॉक्स की जानकारी सब तक पहुंचे। डियर फ्रेंड्स, ये कोई भी स्टॉक की मैं रिकमेंडेशन नहीं देता, आप अपने रिसर्च के एडवाइजर के हिसाब से बाय करें और पोर्टफोलियो में ऐड। थैंक यू, धन्यवाद फ्रेंड्स।